हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकाला जाता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए, और कॉपी और पेन निकाल लीजिए बाबू। और आज का हेडिंग दे दीजिए आप लोग, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य। ठीक है, देखिए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य जो होगा ना, आपको एक सारणी बनाकर देगा, और उस सारणी में या तो चर मान रहेगा या फिर वर्ग अंतराल रहेगा, और उसके नीचे रहेगा बारंबारता। यानी एक सारणी में या तो चर मान या फिर वर्ग अंतराल, उसके साथ रहेगा बारंबारता, और आपसे बोलेगा कि माध्य बताइए। तो ये जो अगर माध्य है तो ये हमारा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य है। तो इसमें हमें क्या करना है ना बाबू, कि इसमें हमें एक ही फॉर्मूला का यूज करना है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यानी माध्य बराबर क्या, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, जहां सिग्मा आपका कुल योग मतलब सबको जोड़ देना है, और एक्स का मतलब है चर मान या वर्ग चिन्ह। ठीक है, और इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। यानी एक्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है बाबू। अगर वर्ग अंतराल दिया है तो एल प्लस यू बटा 2 कर दीजिए, आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, एफ मतलब बारंबारता। बारंबारता का मतलब है ना कि कोई भी चर मान कितनी बार आया है, ये हमें बताता है बारंबारता। क्लियर बाबू। तो आपको वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य में एक ही फॉर्मूला याद रखना है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, जहां सिग्मा कुल योग, एफ बारंबारता और एक्स चर मान। तो आइए, मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन का हम लोग माध्य निकालेंगे बाबू। देखो, सबसे पहले यहाँ चर मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, और उसके नीचे बारंबारता दिया हुआ है, कह रहा है का माध्य निकाले। तो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। माध्य में आपको क्या करना है, माध्य निकालने के लिए आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब आपको मालूम होना चाहिए कि माध्य को हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे एक एक्स बार से, ठीक है ना। तो करता है एफ एक्स, मतलब क्या करना है ना कि एफ और एक्स गुना करना है, तो एफ और एक्स गुना करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुने 5 प्लस, यानी सिग्मा का मतलब कुल योग, यानी सबको जोड़ते चलना है, ठीक है ना बाबू। फिर बोलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुने 6 प्लस 4 गुने 7 प्लस ये हमारा हो जाएगा 5 गुने 8 प्लस ये हो जाएगा 6 गुने 9 बटा सिग्मा एफ, यानी एफ के मान को जोड़ देना है। बोलिए बाबू एफ का मान क्या है जी, सिग्मा एफ का मतलब एफ के मान को जोड़ देना है। तो हमारा हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। बोलिए बाबू एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, बता दीजिए आप लोग। ये 3 पचे 15 प्लस 2 छक 12 प्लस ये 4 सते 28 प्लस 5 बटे 40 प्लस 6 नवा 54। अब इसको जोड़ दीजिए आप लोग। अब बटा में बोलिए क्या हो जाएगा, 3 2 5 4 9 5 14 26, ये हमारा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 20। अब आपको जोड़ने तो आता ही है ना, इसको जोड़िए। क्या हो जाएगा, 12 28 40, 40 40 80, 80 15 95, 95 में अगर 54 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 5 4 9 और 9 5 14, यानी 149 बटा हो गया 20। ठीक है ना। अब इसको आप दशमलव में बदल दीजिए बाबू, क्या हो जाएगा बता दीजिए। 20 सत्ते 140, और फिर आपका हो जाएगा दशमलव, फिर हो जाएगा 20 चौका 80, 20 चौका 80, और फिर आपका हो जाएगा क्या, 20 पचे 100। ये आपका हो गया आंसर माध्य। क्या हो गया बाबू, माध्य। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, कब, जब चर मान और बारंबारता दिया रहेगा तब। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ना कि वर्ग अंतराल दे दिया भाई। क्या दे दिया, वर्ग अंतराल। तो जब भी अगर वर्ग अंतराल दे देगा ना, तो इसमें आपको करना क्या है बाबू, तो वर्ग अंतराल में आपको एक सारणी और बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक सारणी और बनाना पड़ेगा,
और उस सारणी में आपको क्या करना है बाबू कि आपको 3 बॉक्स बनाना पड़ेगा। कितना बॉक्स? 3 बॉक्स। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया वर्ग अंतराल का, और ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है बाबू, अब देखो इसमें करना क्या है, इसमें वर्ग अंतराल आपका ज्यों का त्यों रहेगा, वर्ग अंतराल ज्यों का त्यों। ठीक है, इसमें आपका रहेगा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को हम बोलते हैं एक्स। क्या बोलते हैं जी? एक्स, यानी आपको वर्ग चिन्ह भी यहां लिखना पड़ेगा। और ये आपका बारंबारता जो है वो ज्यों का त्यों रहेगा बाबू। तो बोलिए वर्ग अंतराल क्या क्या दिया है जी? वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और ये 40 से 50। क्लियर है? अब देखिए यहाँ वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है बाबू। तो वर्ग चिन्ह x बराबर होता है फॉर्मूला l प्लस u बटा 2, यानी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ देना है और उसका आधा कर देना है। ठीक है ना? तो बोलिए यहाँ 0 और 10, ये निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा, जो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 का आधा 5। क्लियर? 10, 20, 30, 30 का आधा 15, 20, 30, 50, 50 का आधा 25, ये हो जाएगा 25 के बाद 35, और ये हो जाएगा 45। क्लियर है ना जी? समझ में आ रहा है ना? अब बोलिए बारंबारता क्या दे दिया बाबू? बारंबारता है 5, 3, 2, 4, 6। हमसे बोल रहा है माध्य बताइए। क्या बताइए? माध्य। तो माध्य बराबर फॉर्मूला बोलो क्या होता है बाबू? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यानी आपको क्या करना है? एफ में एक से गुना करना है। तो ये आपका रहा एफ और ये एक्स, तो 50 25। आप शॉर्टकट भी बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप लोग शॉर्टकट मत बनाइएगा, ठीक है, नंबर कट जाएगा। बोलिए 15 तिया 45 प्लस ये 25 दूनी हो जाएगा 50, ये 35 चौका 140, ये 45 छक हो जाएगा 270। कितना होगा जी? 270। अब बट्टा में बोलिए बाबू सिग्मा एफ, यानी एफ के मान को जोड़ देना है, बारंबारता वाला। 5 3 8 2 10 14 26, ये आपका हो गया बाबू क्या? 20। अब सबको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, क्या होगा बोलिए? 5 5 10, 10 के 0 हासिल 1, 2 और 4 6, 6 5 11, 11 4 15, आप 15, 2 2 और 4 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 7 22, एक हासिल 23 के 3 हासिल 2। ठीक है ना बाबू? तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3, 3 2 5, यानी 530 बटा 20। एक 0 से एक 0 कट गया, 53 बटा 2, तो 53 बटा 2 का हो जाएगा आपका 26.5। ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। क्लियर है बाबू? और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आ गया तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 5 नंबर का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चले, इसी पे आधारित मैंने एक एक्स वाला क्वेश्चन लिया है बाबू। इसमें कह रहा है ना कि यदि सारणी का माध्य 10 हो तो एक्स का मान बताएं। यानी क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है कि भाई माध्य क्या दिया हुआ है, माध्य आपका दे दिया है 10। तो हमें मालूम है कि माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, कब? जब आंकड़े वर्गीकृत दी गए हों तब। अगर आंकड़े अवर्गीकृत हैं तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या, या आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो यहां पर देखिए बाबू क्वेश्चन में माध्य दे दिया है 10, तो माध्य की जगह हमने 10 लिख दिया। ठीक है ना? और सिग्मा एफ एक्स यानी एफ में 1 से गुना करना है, तो शॉर्टकट भी आप बना सकते हैं बाबू, 3 के 9 प्लस इसको गुना करिए, 4 एकम 4, प्लस 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5x, प्लस ये हो जाएगा 6 चौका 24, अब प्लस 7 5 35। क्लियर है? और मुझे सिग्मा एफ यानी एफ के मान को जोड़ना है, तो एफ हमारा ये हो जाएगा 3 1 4, 4 4 8, 8 5 13, तो 13 प्लस में आपका x हो जाएगा। क्लियर है ना बाबू? अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 10 बराबर, इसको जोड़िए, 9 4 13, 13 और 24,
चलो जोड़ते हैं, 9 4 13 और 13 4 17 और 17 5 22 के 2 हासिल 2, और फिर आपका हो जाएगा ये क्या 2 और 3 5 और 5 और 2 7 यानी 72, और प्लस में हो जाएगा 5x और बटा में हो जाएगा बाबू 13 प्लस x। अब यहाँ हम करेंगे कैंचिया गुना। क्या करेंगे बाबू? कैंचिया गुना। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या हो जाएगा, अगर हम कैंचिया गुना करेंगे तो 13 में 10 से हो जाएगा तो 130 हो जाएगा, 130 और प्लस में हो जाएगा 10x बराबर ये हमारा हो जाएगा 72, अब प्लस में क्या दे दिया है बाबू 5x। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, देखिए 10x को इधर लेके चले आए तो 10x और माइनस 5x बराबर ये हो जाएगा 72 और माइनस 130। तो ये आपका क्या हो जाएगा बता दीजिए, 10 में से 5 गया 5x बराबर ये 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 12 में 7 गया 5, ये आपका माइनस 58 आ गया। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 58 बटा 5। ठीक है ना जी, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और दशमलव 5 छक 30 माइनस में। तो यहाँ पर जो बारंबारता होता है ना कभी ऋणात्मक नहीं होता है बाबू, तो यहाँ बोलेंगे इसलिए x का मान क्या हो जाएगा आपका लगभग लगभग 11 होगा, नहीं तो लगभग लगभग क्या होगा 12 होगा, और यही हमारा आंसर होगा बाबू। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।